मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिनका नाम है एलिगेशन। क्या नाम इसका? एलिगेशन, या दूसरा नाम उसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? मिक्सचर। तो ये मिक्सचर बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण। जैसे मिश्रण आता है तो आपके दिमाग में दो या दो से अधिक सामान नज़र आता होगा, उसको जब मिला देते हैं तो एक नया पॉइंट बनता है, एक नया चीज़ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर ही कहते हैं। जैसे देखिएगा, दूध लेते हैं और पानी मिला देते हैं, दूध पानी, इसको दूध ही बोला जाता है, लेकिन उसमें दूध और पानी मिक्स होता है, उसका नया नाम पानी वाला दूध बोलें या दूध वाला पानी बोलें। दूध वाला पानी मतलब दूध की प्रधानता अधिक होगी तो उसको दूध वाला पानी बोलेंगे, और पानी वाला दूध मतलब होता है कि पानी की संख्या अधिक हो, वहाँ दूध की संख्या होगा। जैसे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम दूध मिला दीजिए तो क्या बोलते हैं इसको? पानी वाला दूध बोलेंगे, तो दूध वाला पानी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, जिसकी मात्रा अधिक होती है वहाँ पे बोला जाता है। ये हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, लेकिन लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मतलब यहाँ कंपटीशन में सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो सवाल है, डाटा है, उसको दिया हुआ चीज़ें किस अनुपात में मिक्स किया जाए, किस अनुपात में क्या किया जाए। जैसे कि आपको कहा गया कि दूध की मात्रा है, उसे 20% लाभ लेना है, तो किस अनुपात में पानी मिलाया कि उसे 20% का लाभ हो, किस प्रतिशत से लाभ हो कि इतना % का लाभ हो। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो वहाँ पर ये काम करने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी बात को हम लोग देखेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पूर्व हम सभी आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं और मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और क्लास स्टार्ट करने से पूरा मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग कॉपी कलम ले लें, कॉपी में सवाल को ज़रूर लिखें, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा सवाल लिखने के क्रम में। चलिए, बीच बीच में कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बीच बीच में आपका क्लास YouTube पे 10 बजे नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि कंटिन्यू बंद नहीं होने वाली है, ये होते रहेगी। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, जैसे कि जान रहे हैं कुछ दिनों से लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है, तो उसके वजह से और कुछ मौसमी प्रॉब्लम से या टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ होती जाती है। चलिए, उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए नहीं, आप जिस दिन क्लास ना हो तो पुराना क्लास को देखें, रिव्यू करें और उसका फ़ायदा उठाएँ। चलिए, और ध्यान रखेंगे, आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है चैप्टर बनाने से पहले? चलिए, मैं 3 बात को याद रखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, एलिगेशन बनाने के लिए, मिश्रण बनाने के लिए किन किन बातों को याद रखने के लिए सबसे पहले याद रखिए, अगर 2 वस्तु को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो वहाँ पे किस अनुपात में मिलेगी, इस बात को भी देखेंगे और इसका काम भी देखेंगे। चलिए, इस चीज़ को देखते हुए चलिए सबसे पहले हम याद रखेंगे एलिगेशन का डाटा सबसे पहले तैयार। कोई भी सवाल मेरे पास दिया गया है, वो सवाल सही है या गलत, इसकी जांच करनी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको जांचनी होगी। जैसे रोड पे चलते, रोड पे चल रहे कि नाले में चल रहे हैं, इसके लिए आपको रोड पे देखना होता है कि रोड कच्ची है, क्या है वगैरह, क्या है, उसके हिसाब से देखनी होती है। उसी प्रकार से आपको ये देखना होगा कि डाटा ये सही है कि नहीं। मान लीजिए A डाटा मेरे पास है और उसके बाद B डाटा है, उसके बाद C डाटा है। जो C डाटा बीच में आती है वो क्या रहती है, इस बात को भी देखेंगे। जो C डाटा मेरे पास रहती है वो यहाँ पे क्या रहती है, इस बात को भी समझेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग समझना है कि A B C क्या है। मान लेते हैं कि A मेरे पास एक डाटा है, B डाटा है और C। तो C जो होता है वो औसत होता है। क्या होता है? औसत। औसत। कभी भी सवाल में कहा जाए कि किसी में औसत अगर डाटा दिया, वो कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बीच में आ जाएगा। और इसका करैक्टर ये C जो होगा किस रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। A B और C रखेंगे, ध्यान रखिएगा। या तो इन दोनों से छोटा या तो ये कंडीशन होगा। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को लागू करेगा तभी ये आंकड़े सही है, न तो आंकड़े क्या है? गलत है। बात समझ रहे हैं? C हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। C हमेशा क्या होगा? इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, तभी आंकड़े सही है, न तो आंकड़े क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। कभी भी आपको सवाल दे दिया जाए, जैसे कि साधारण ब्याज पे हम लोग कुछ सवाल पढ़ें, चक्रवृद्धि ब्याज पे सवाल पढ़ें। साधारण ब्याज पे सवाल दिया 4000 की राशि था, एक व्यक्ति 10% के वार्षिक ब्याज पे लगाया, दूसरा 6% के वार्षिक ब्याज लगाया, औसतन ब्याज इतना होगा। अगर हिस्सा निकालना होगा दोनों के बीच में औसत डाटा आता है, तो वही डाटा आपका सही होता है, नहीं तो औसत डाटा नहीं होगा तो क्या होगा? गलत होगा। तो दोनों में याद रखिएगा, C जो मेरे पास होगा वो यहाँ पे डाटा। मान लें यहाँ पे C के बाद D रख लेते हैं डाटा और E। तो D जो अनुपात आता है, किसका अनुपात होता है? A का अनुपात आता है। अगर हमको A का हिस्सा निकालना होगा तो D को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? D को इंडिकेट करेगा। B का अनुपात निकालना वो किसको इंडिकेट करेगा? E को इंडिकेट करेगा। ये कैसे निकलता है D? यहाँ देखिएगा, ये D निकलता है कैसे? तो D निकालने के लिए B माइनस C करेंगे तब ये D निकलेगा। अगर हमको E निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? C माइनस A करेगा। तो ये चीज़ डाटा आना चाहिए। कभी भी याद रखिए, इसमें माइनस नहीं होता है,
क्या होता है इसमें, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो आज आपको हम लोग चीज़ जो बताएं ये चीज़ आपके लिए हो सकता है नयापन हो। अगर डी रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, इसके लिए यही कंडीशन होता है। डी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा बी माइनस सी, ई बराबर हो जाएगा ए माइनस सी या सी माइनस ए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस तरह खाली याद रखिएगा अनुपात कभी माइनस में नहीं होता। अनुपात किस में होता है बोलिएगा, पॉजिटिव में होता है। किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। चलिए, किसी को दिक्कत है, जब भी मान लीजिए कोई डाटा आपके पास 2 ही डाटा दिया गया है, तीसरा डाटा नहीं दिया हुआ, 2 डाटा आपके पास दिया, हमेशा देखिए एलिगेशन में 3 डाटा आपको हमेशा मिलती है। अगर 3 डाटा नहीं मिलती है तो एक डाटा इस प्रकार से दिया जाएगा उस आंकड़ों को बांट सके। जब उस तरह का सवाल मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पे भी अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में, इसी क्लास में बताएंगे, तो उसके हिसाब से सवाल को वहाँ पे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सवाल में जब सवाल आती है किस किस रूप में कैसा कैसा सवाल आ सकती है, इस बात को भी समझें। कहता है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये क्वेश्चन अलग बनता है। दूध और पानी को कहता है दोनों बर्तन में मिश्रण का अनुपात में लिया गया है, मिलाया गया है, तो 2 बात अलग हो, किस अनुपात में मिलाया जाए और मिला दिया गया है, 2 बात अलग है। किस अनुपात में मिलाया जाए और किस अनुपात में मिलाया गया है, 2 कंडीशन अलग अलग है। तो दोनों कंडीशन के लिए हम अलग अलग सवाल को देखेंगे, वहाँ पे समझेंगे। फिलहाल हम अनुपात निकालने के लिए सीख जाएं, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। अनुपात निकालने के सीखेंगे और कुछ डाटा पे सवाल देखेंगे। एकदम ध्यान से, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों एग्जाम में पूछी जाती है। हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि एचएम क्लास का चैनल ऊपर उठे। ऊपर उठाने के लिए इसको क्या करेंगे, सभी लोग बोलिएगा, लाइक करें। क्या करें, इसको लाइक करें। चलिए लाइक कीजिएगा। सवाल की ओर चलते हैं और इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा ए का हिस्सा डी होता है, बी का हिस्सा क्या होगा, ई होगा। चलिए सवाल की ओर चलेंगे। सवाल को देखेंगे। 2 सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा है। सवाल बहुत अच्छा है, हम पढ़ रहे सवाल को, आप कॉपी में लिखेंगे। सभी लोग कॉपी पेन चलाइएगा, सवाल को लिखें। कहता है कि एक व्यक्ति 10 रुपया प्रति 10 रुपया प्रति गेहूँ तथा 15 रुपया प्रति गेहूँ को किस अनुपात में मिलाकर किस अनुपात में मिलाया जाता है कि उस मिश्रण का लागत मूल्य 12 रुपया प्रति केजी रुपया हो जाता है, तो गेहूँ किस प्रति केजी गेहूँ हो जाए। माने कि आपके पास जो सवाल है, डाटा है, आपको अनुपात निकालना है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मेरे पास रेट है 10 रुपया 15 रुपया के बीच का रेट कितना 15 रुपया है। इस तरह का रेट व्यापारी क्यों रखता है, इसका कारण आपको बता देते हैं, समझा देते हैं ऐसा व्यापारी क्यों रेट रखता है। इसका कारण यही कि मान लीजिए मार्केट में क्या होता है, 2 तरह का सामान होता है, एक महंगा एक सस्ता होता है। नहीं, कस्टमर क्या होता है, 20 असमंजस पहुँच जाता है कि अरे महंगा चीज़ अच्छा होगा, सस्ता चीज़ ख़राब होगा। तो दुकानदार क्या होता है, कभी लोग महंगा सामान खरीदता है, कभी लोग सस्ता सामान छोड़ देता है। तो क्या होता है, 20 का कस्टमर घूम के चला जाता है। उसी कस्टमर को बैलेंस रखने के लिए क्या करता है, दोनों सामान को सस्ता और जो थोड़ा सा जिसका सस्ता है और जो महंगा है, दोनों को एक ऐसा सामान मिश्रण में या किस अनुपात में मिला देता है कि जो सामान आपको बेस्ट क्वालिटी में आ जाए, यानी मध्यम वर्ग में बेस्ट क्वालिटी। यानी कि हमेशा लोग मध्यम चीज़ को पसंद करता है, बीच का मार्क पसंद करता है। उसके लिए कस्टमर क्या करता है, मिलाता। अगर लाइफ में आप दुकान या व्यापार करते होंगे तो आपको बहुत अच्छा सामान बनाना है या बहुत ख़राब सामान को अच्छा सामान बनाना है, तो लोग अच्छे सामान में कुछ ख़राब चीज़ को मिला देता है, जिसके कारण से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है और सामान अच्छा हो और उसको व्यापार हो जाता है, जिससे व्यापार हो जाता है, मिश्रण तैयार हो जाता है। दूध में कितना पानी मिलानी चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते, पता नहीं। कौन सामान में कितना सामान मिलना चाहिए, आप मिक्सिंग के सवाल, दुनिया में मार्केट में पूरा मिक्सिंग सवाल चलता है, उसके हिसाब से ये मिक्सर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हम ये कह रहे हैं कि आप सीख जाइए, अब लोगों को ठगिए, ऐसा नहीं करना है। बेस्ट क्वालिटी का सामान हमेशा मिलता है मार्केट में, आप उपलब्ध है, उसको खरीदें। कहता है 10 रुपये प्रति केजी। सबसे पहले डाटा को चेक करना है कि ये डाटा इसके बीच में नहीं है कि नहीं है। याद रखिएगा, हमेशा सीपी और सीपी ही होना चाहिए। अगर ये सीपी और एसपी हो गया तो ये डाटा गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी डाटा याद रखिएगा, सीपी हो तो सीपी या एसपी हमेशा याद रखेंगे। डाटा जो कलेक्शन आपके पास आएगा वो इसी लेवल में आएगा कि अगर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, इस लेवल में नहीं आएगा। ये नहीं कि 2 सीपी दिया हुआ, 1 एसपी दिया हो तो इसको डाल देना, ये गलत बात हो जाएगा। या 2 एसपी दिया, 1 सीपी दिया तो आप इसको डाल दीजिएगा, नहीं। जब भी याद रखिए तीनों कैरेक्टर जो होगा वो इसी कैरेक्टर में होगा, इसके समान होगा।
क्लियर है। अब इस बात को समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे ये क्या चीज़ दिया हुआ। ये देखिए 10 रुपये प्रति केजी गेहूँ, ये दिया हुआ CP। फिर 15 रुपये प्रति केजी, ये भी क्या दिया हुआ CP। को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका मिश्रण लागत मूल्य, ये भी क्या दिया CP। तीनों CP है कि नहीं, देखिए तीनों CP है। इसका मतलब है कि यही डाटा आपको चेक करना, नहीं तो एग्जाम में गलती होगा। मिला सवाल आप बनाना शुरू, ये गलत काम। तो वहाँ पे सबसे पहले CP देखेंगे है या नहीं है, या विक्रय मूल्य है या नहीं। तीनों डाटा विक्रय मूल्य होना चाहिए, तीनों कम से कम 3 डाटा होगा तभी ये एलिगेशन लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। या तीसरा डाटा नहीं है तो हम निकालने का ऑप्शन दिया जाएगा, सवाल दिया रहेगा, उसमें एलिगेशन निकालना होता है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया 10 रुपया, यहाँ पे कितना रुपया 15 रुपया, और यहाँ पे कितना ये 12 रुपया। कितना रुपया है 12 रुपया। इन बातों को देखेंगे कि ये डाटा कहाँ पे आता है। सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ डाटा है, सबसे पहला गेहूँ का हिस्सा है, इसको लागत निकालते हैं। 12 में 10 गया, बताइए कितना बचेगा 2। 12 में 10 से कितना बचेगा 2। देखिएगा इधर से घटा के हम इधर ही लाएँ, लाल वाला लाल ही आएगा इधर, और इधर देखिएगा ब्लू वाला हिस्सा ब्लू में ही आएगा, इधर से घट के इधर आएगा कितना 3। तो क्या रेशियो हो गया, देखेंगे रेशियो क्या आ गया आपके पास 3:2। कितना हो गया 3 कितना हो गया 2, ये रेशियो है। तो किस अनुपात में मिश्रण किया गया 3:2 में। कहीं को आपत्ति, इसीलिए मैं लाल ब्लू पेन से उपयोग किया गया है। ये है कि लाल इसमें इसको घटा के 12 में 10 घटा, देखिएगा हम लिखे हैं, इसको समझा देते हैं। तो 12 रुपया माइनस 10 कितना हो गया आपके पास 2 रुपया। इसी तरह यहाँ 15 रुपया माइनस 12 बराबर कितना 3। इसी से उपयोग किया गया है। ये किसका हिस्सा है 10 वाले हिस्सा में। कहा जाए कि 10 वाले हिस्से में कितना भाग बेचा गया 3 भाग बेचा गया। चलिए 15 वाले हिस्से में कितना भाग बेचा गया 2 भाग बेचा गया। टोटल कितने भाग हैं 5 भाग है। कितने भाग हैं 5 भाग। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में। अगले सवाल पर चलते हैं। आप समझ रहे इसको, तो याद रखेंगे इस टॉपिक पे। तीनों क्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य होगा, तीनों विक्रय मूल्य होगा तीनों विक्रय मूल्य होगा। अगर लाभ प्रतिशत होगा तो तीनों लाभ प्रतिशत होना, ये मतलब नहीं है लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हो सकता है। तो याद रखिए डाटा हमेशा मैंने बताया ABC के कनेक्शन में C का जो डाटा होगा बीच में हमेशा अगर औसत रहना चाहिए, तभी डाटा सही होगा। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं। सवाल मेरे पास कहता है एक विक्रेता कुछ वस्तु होगा एनीथिंग कोई वस्तु 8 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है, दूसरी को 15 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। दोनों को किस अनुपात में चला गया, हाँ, दोनों को किस अनुपात में मिलाकर 12 रुपये प्रति केजी भाव से बेचते हो, उसे 20% का लाभ हो। अब सबसे पहले डाटा में देखेंगे कि हम इसमें तीनों का डाटा जो पूरा है कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे पहले देखिएगा CP मेरे पास कितना है 8 रुपया। दूसरा CP देखेंगे कितना है मेरे पास है, दूसरा CP मेरे पास कितना है 15 रुपया। तीसरा कैरेक्टर मेरे पास दिया हुआ क्या विक्रय मूल्य, यानी कि SP दिया हुआ है। SP कितना रुपया दिया 12 रुपया। तो बताइए CP हुआ ये CP हुआ ये SP, गलत हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना। क्या इसको एलिगेशन बना सकते हैं, बोलिएगा हाँ या ना। नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब इसको भी CP करना पड़ेगा। हमको क्या करना है CP करना पड़ेगा। तो CP बराबर फॉर्मूला क्या आता है देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़े। जो लोग लॉस एंड प्रॉफिट नहीं पढ़े हैं जाके सीख लीजिए चैप्टर खोल के। आप वीडियो 2-3 बार 3 बार 4 बार जितनी संतुष्टि हो तब तक, जब तक नहीं सीखे तब तक इसको देखें और इसका अच्छा से मजा लें। तो ये CP बराबर निकालना तो SP गुना 100/100 प्लस माइनस R प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है। चलिए SP कितना यहाँ पे देखिए हुआ दिया हुआ विक्रय मूल्य 12 रुपया। कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है बताइएगा 20%, 120 खत्म बराबर कितना 10 रुपया। आप देखेंगे तो औसत यहाँ कितना हो जाएगा। चलिए इसको तो गलत हो गया डाटा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य था। लेकिन हमको बनाना क्या है उसके हिसाब से काम करना है। CP कितना 8 रुपया, CP कितना 15 रुपया, और यहाँ CP कितना हो गया 10 रुपया। देखिए इन दोनों डाटा के बीच में है कि नहीं दिखेगा। जब डाटा के बीच में है, चलिए इसका डाटा हमको निकालना है। 10 में 8 का कितना बचेगा 2, यहाँ 15 में 10 का कितना बचेगा 5। तो रेशियो क्या होगा 5:2। क्लियर है। जब विक्रय मूल्य दिया रहे, विक्रय मूल्य क्या रहे दिया रहे, तो हमेशा क्या निकालना आपको बताइएगा लागत मूल्य। तीनों डाटा क्या होना चाहिए लागत मूल्य, या तीनों डाटा क्या होना चाहिए विक्रय मूल्य होगा। जिस कंडीशन में सवाल दिया रहेगा उस कंडीशन में सवाल को हम क्या करेंगे अच्छे से बनाएंगे, अच्छे स्टूडेंट की तरह। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। चलिए लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को लाइक कीजिएगा। अच्छा
3 सवाल देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन सवाल को देखेंगे आप अच्छा से। सवाल किस रूप में है, जैसे सवाल लाभ लाभ बताए थे, ये हानि का सवाल है, क्योंकि हानि का सवाल बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि अगर हानि से आ जाता तो आप किसी इसको बनाएंगे। सवाल कहा जाता है कि 21 रुपया केजी और 30 रुपया केजी के दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया की दर से बेची जाए जो कि 25% का हानि हो। कितने % का हानि हो? 21 रुपया ही बेचा। देखिए 21 रुपये में ख़रीदा एक वस्तु को और 21 रुपये में ही बेचा गया है। सॉरी, यहाँ पर कर देते हैं 30 से 25 कर देते हैं, 21 बराबर नहीं अच्छा लगता है, तो इसमें 25 कर देते हैं। चलिए डाटा सही हो जाएगा। 21 करेंगे 0 इक्वल हो जाएगा, 21 बीच में रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 का भी डाटा होता है क्या? नहीं होता है ना। इसलिए चलिए यहाँ कितना होगा 25 और ये कितना हो गया 30 रुपये के दो वस्तुओं को मिलाकर बेचा जाता है 23 रुपये प्रति केजी की दर से। 21 रुपया प्रति केजी, यहाँ रुपया डाल देते हैं, की दर से बेचा जाए कि 25% का हानि हो। तो सबसे पहले ये विक्रय मूल्य, सबसे पहले चुने क्या क्या, ये SP हुआ, ये क्या है बताइएगा सभी लोग बोलिएगा, ये CP हुआ और ये भी क्या हुआ CP हुआ। ये CP SP है, क्या डाटा मैच है क्या? नहीं है। सबसे पहले डाटा को सही करेंगे, सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, CP बनाएगा SP बनाइएगा। बताइए क्या इसको SP बना सकते हैं? एकदम नहीं बना सकते। इसको बना सकते हैं SP? एकदम नहीं बना सकते हैं। तो किसको CP बना सकते हैं? इसी को चेंज कर सकते हैं। चलिए चेंज करते हैं, ध्यान दिखिएगा कितना %, यहाँ दिखिएगा 75% बराबर 21 रुपया, तो 100% बराबर क्या हो गया? तो इसको भाग देते हैं तो कितना हो गया, 100 चला गया ऊपर नीचे, 4 बार में 25 100 25 दिया 7 7 28 रुपया, कितना हो गया 28 रुपया। 28 रुपये प्रति केजी की दर से इसको ख़रीदा होगा। अगर इसका बिल लाने के बाद कितना रुपया, 28 रुपया हुआ। चलिए इसको बनाते हैं, समझिएगा कितना 25 रुपया, और इधर कितना होगा मेरे पास 30 रुपया, और ये कितना रुपया निकला मेरे पास 28 रुपया। कितना निकला 28 रुपया, बीच में रख दीजिए। अब घटाने की कोशिश करते, चलिए 28 में 25 जगह बोलिए कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा। उधर देखिएगा 30 में 28 से कितना बचेगा मेरे पास 5 बचेगा, इसका 2 बचेगा। इसका रेशियो कितना हो गया 2:3। कहीं कोई दिक्कत? 2:3 के रेशियो में इसका 2 हिस्सा इसका 3 हिस्सा लेके मिलाया जाए तब 21 रुपया में अगर बेचा जाएगा, 21 रुपये प्रति केजी रूप से बेचा जाएगा तो 25% इसको क्या होगा, हानि होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। अगर मिक्सर को कभी आपसे पूछा जाए किस रूप में बेचा जाए कि इसे 20% का लाभ हो, तो आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं 28 का 20% निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि प्रति केजी किस रूप से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो मिक्स को, तो यहाँ 20% लाभ लाने के लिए 28 का 120% निकाल सकते हैं। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है तो अधिकतर विद्यार्थी का क्वेश्चन छूटता है, इसको आप बनाएंगे SSC के दौरान में। अभी देखिए TR 1 से बहुत सारा विद्यार्थी का रिजल्ट होगा, SSC TR 1 का, TR 2 का तैयारी कर रहे हैं। आप HM क्लास को देखिए, मैथ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए सवाल है, कहता है एक बक्से में 60 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 60 सिक्के हैं। मान लीजिए आपके दादी नानी का जो सिक्का होगा उसमें 60 सिक्के होंगे। अभी वास्तव में 10 पैसा सिक्का 5 पैसा सिक्का होता तो नहीं है, आपके दादी नानी का ही बक्सा होगा जो आप किलो भाव में बेच सकते हैं या उसको इसका यूज़ कर सकते हैं। किस रूप में? मैंने दिखाने के लिए कि 10 पैसा का भी सिक्का था। कहता है 60 एक बक्से में 60 सिक्के हैं, तो सिक्के किस रूप में हैं? 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। टोटल मिला के जब सिक्के काउंट किए हैं तो वहाँ आपको कितना मिला? 3 रुपया 60 पैसा मिला। अब बड़ा खुश हुए होंगे, इसका क्या उपयोग करें? कोई उपयोग नहीं कर सकते 360 रुपया का, 3 रुपया 60 पैसा का तो मिलता है। तो कहता है 5 पैसे कुल कितने से के हिसाब से पूछा गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये 5 पैसे का सिक्का रख देंगे यहाँ पर, और यहाँ 10 पैसे का सिक्का रखते हैं। बीच में कौन सा सिक्का रखा जाए? या तो आप बेसिक ढंग से बनाएंगे तो इसको x मानेंगे, तो फिर 60 में से x घटाएंगे इस 10 रुपया, या तो बेसिक ढंग से बनाइए। तो देखिए पहले तो हम मान लें 5 रुपये पैसा का सिक्का क्या माने x माने, तो 10 पैसा क्या होगा 10 माइनस क्या होगा x, ये बेसिक ढंग से हो गया। इसके रुपया का मूल्य कितना है 5 का कितना 5 रुपया हुआ, इसका कितना हुआ 10, ठीक है ना, प्लस कितना रुपया है 3 रुपया 60 पैसा। इसको 100 से गुना कर लीजिए, 3 रुपये 60 पैसा है तो 100 से गुना कर दिए तो 360 पैसा हो गया। तो अब इसको गुना करिए तो 5x हो जाएगा, इधर करेंगे कितना 100 हो गया, और माइनस इधर कितना हो गया देखेंगे तो आपके पास माइनस के हिसाब से करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे 60 ना होगा, गलती हो गया, ये 600 हो जाएगा क्योंकि 60 सिक्का था। और इधर कितना होगा 10x बराबर 360। इसको इधर करेंगे -5x, और इसको इधर करेंगे कितना होगा 240 ही होगा ना, हाँ 240, 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा 420 60। तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस खत्म हो गया, x बराबर
4 पंचे 20, 8 पंचे 48, कितना सिक्का हुआ 48। देखिए यहाँ पे बेसिक ढंग से बना 48 बना है। अगर इस तरह से हम समय बर्बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने लगेगा। चलिए, मैंने जैसे कहा था कि ये बीच में जो डाटा निकलता है वो क्या निकलता है, औसत, यानी एवरेज निकलता है। तो एवरेज निकाल लें, 360 रुपया बटे कितना 60 करेंगे, भाग देंगे, कितना निकला 6 पैसा। 6 पैसा क्या निकला औसत, यानी अगर औसत निकाला एक व्यक्ति में 10 पैसा सिक्का और 5 पैसे का सिक्का था, लेकिन औसतन कितना हो गया 6 पैसे का सिक्का, कितना हो गया 6 पैसे का सिक्का हुआ। चलिए इसको बनाते, तो यहाँ पे कितना रख दें 6 पैसा। अब घटाइए, इसको घटाएंगे कितना होगा, 6 में 10 में 6 गया, कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। और इसमें 6 में 5 गया, कितना बचेगा बोलिएगा 1। तो रेशियो क्या हो गया 1 रेशियो 4, 1 रेशियो कितना हो गया 4। टोटल मेरे पास कितना रेशियो हो गया 5, 4 कितना हो गया, देखिए 4 कितना हो गया 5, 5 रेशियो बराबर कितना 60, 1 रेशियो बराबर कितना 12। निकालना क्या था हमको, ये 5 का डाटा, यानी 5 का डाटा कितना हो गया 48 सिक्का। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेलवे एसएससी बैंक में पूछा जाता है और आप इसी खानदानी स्टाइल से एक्स मान के बनाते हैं, तो इसको आप एलिगेशन से बना सकते हैं। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, एलिगेशन से उपयोग कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, सबसे पहले कहा गया एक बक्से में 60 सिक्के, कितना सिक्के हैं 60 सिक्के हैं, और 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के हैं। इसका ये सोच मत लिए सिक्का आपके पास 10 पैसा और 5 पैसा को उपयोग नहीं होगा, बता रहे एंटी निक्स में 100 रखा जाएगा दिखाने के लिए। लेकिन जिसका कुल मूल कितना 3 रुपया 60 पैसा, 3 रुपया कितना 60 पैसा है, तो 5 पैसे का सिक्का ज्ञात करें। अगर आप एक्स मान के बनाते तो आपका ये कैरेक्टर आएगा 48 सिक्का का। देखिए आ रहा है यहाँ पे एक्स मान के 5x + 10x किए, यानी कि एक्स मान ले, कुल सिक्का मान लिए, 5 पैसे के कुल सिक्का कितना एक्स माने, 10 पैसे कुल सिक्का होगा तो 60 - x हो जाएगा। जब मूल्य दिया हुआ कितना 3 रुपया 60 पैसा, यानी 360 पैसा हो जाएगा। तो हम x से गुना किए 5x हुआ, इधर कितना हुआ 60 - x गुना 10 किए, तो बराबर मेरे पास x बराबर कितना निकल गया 48, यानी कि 5 पैसे का सिक्का 48 निकला। लेकिन हम इस सवाल को बनाएंगे एक्स मान के, घटाएंगे, समय लगने लगेगा। तो हम मने मन क्या करेंगे काम, ये 60 सिक्का है मेरे पास है और रुपया मेरे पास कितना है 3 रुपया 60 पैसा, इसको पैसा बदलिए, कितना हुआ 360 पैसा। 360 पैसा में 60 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 6 पैसा। 6 पैसा क्या निकला औसत। अब मैंने बताया था कि एलिगेशन के बीच में जो होता है क्या रहता है औसत, क्या रहता है औसत। औसत यहाँ पे हो गया कितना 6। अब इसको एलिगेशन के नियम से बनाएंगे तो इधर जो घटा गया 10 पैसा का रेशियो कितना 1 आया, अब 5 पैसे रेशियो कितना हो 4, टोटल रेशियो कितना हो गया 5, 4 कितना हो गया 5, 5 बराबर कितना सिक्का 60 सिक्का, 1 बराबर कितना रेशा 12 सिक्का, यानी कि 10 पैसे का सिक्का पूछा जाता कितना होता 12 सिक्का होता, और 5 पैसे का सिक्का पूछा कितना 48, बार चौके 48। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल की ओर चलते, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है कि 50 लड़के में लड़कियां हैं, कितना लड़का लड़कियां हैं 50 लड़के में लड़कियां हैं। क्लियर है, में कहता है कि कितना 4100 रुपया को बांटा गया, कितना रुपया 4100 रुपया। मान लें 4100 रुपया आपके पास है, अब 50 लड़कियों के बीच में हमने को बांटना है इसको। चलिए बांट सकते हैं इसको आराम से। चलिए बांटते हैं, प्रत्येक लड़के को 90 पैसा मिलता है। प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है 90 पैसा मिलता है। जब प्रत्येक लड़का को 90 पैसा मिल रहा है, इसका मतलब प्रत्येक लड़का औसत हुआ कि क्या हुआ बताइए। तो प्रत्येक लड़का के लिए क्या हो गया औसत कितना हो गया 90 पैसा, कितना हो गया 90 पैसा। तथा हर एक लड़की को 65 पैसा मिलते हैं, यानी औसतन लड़की को कितना मिल रहा है 65 पैसा मिलता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। सेम कंडीशन, अगर हम इसको x मान के बनाएंगे तो x, अगर लड़कों की संख्या निकालते हैं तो x मानेंगे, लड़कों की संख्या कितना 50 - x होगा। अब गुना बराबर गुना करेंगे 90 पैसा, उसको हिसाब से निकालेंगे, सबको पैसा गुना करना होगा। इसी कंडीशन को बचाने के लिए आप यहाँ पे इसका औसत निकाल लीजिए 4100, इसका मतलब पैसा है पैसा, इसका मतलब इसको रुपया बना लीजिए या तो इसको रुपया बना लीजिए। तो बेहतर है इसी को पैसा बना ले। तो पैसा बनाने के लिए कितना गुना करेंगे, 1 रुपया बराबर कितना होता है बताइएगा 1 रुपीज़ बराबर कितना पैसा 100 पैसा, कितना पैसा 100 पैसा। 1 रुपया बराबर कितना पैसा 100 रुपया, तो इसको 100 से गुना कर लीजिए। ये क्या बन गया पैसा बन गया, क्या बना पैसा। और कितना व्यक्ति मेरे पास है 50 व्यक्ति है, 50 इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो 50 दूनी हो जाएगा, तो कितना हो गया 82 पैसा। यानी औसतन कितना बट रहा है 82 पैसा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का औसतन कितना हो गया 82 पैसा। कितना हो गया औसत भी पढ़ा रहे हैं साथ में देखिएगा। चलिए तो यहाँ पे कितना 82 पैसा हो गया। चलिए इसको एलिगेशन का नियम लगाते हैं। बॉयज और गर्ल है, बॉयज को कितना पैसा 90 पैसा, गर्ल को कितना पैसा बोलिएगा, गर्ल को 65 पैसा। अब विद्यार्थी को स्टूडेंट का कितना पैसा होगा दोनों मिलके 82 पैसा, 82 पैसा। अब इसको घटाएंगे, चलिए 82 में घटाएंगे इसको, 12 में 5 गया कितना हो जाएगा 7,
यहाँ कितना बचा देखिएगा, यहाँ 82 में 5 गया तो 82, यहाँ 2 गया 12 में 5 गया 7 बचा, यहाँ कितना 7, 7 में गया 17। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे इसमें घटाते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, 90 में 82 कितना बचेगा 8। रेशियो क्या हो गया मेरे पास, रेशियो हो गया 17 रेशियो 8, टोटल 17 8 कितना हो गया 25, 25 बराबर कितना हो गया 50। ये विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ये अनुपात है, क्या है अनुपात है। 25 अनुपात बराबर कितना हो गया 50 स्टूडेंट, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 2 स्टूडेंट। तो हमको किसका रेशियो निकालना था, यहाँ देखिए लड़कों की संख्या, बॉयज मेरे पास यहाँ 17 है, तो 17 दूनी कितना हो गया 34, 34 स्टूडेंट लड़का हो गया, बॉयज हुआ। कहीं कोई दिक्कत, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ठीक से, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है एकदम क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे बोर्ड पर 2 सवाल लिखा गया है, दोनों आपको सवाल एकदम समान लग रहा होगा, लेकिन समान के बीच में भी कुछ असमान है। चलिए क्वेश्चन को बताइएगा सभी लोग, क्या असमान असमान है, सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते दोनों क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दोनों क्वेश्चन में समान और असमान को बताना है, और तरीका बनाने का फिर अलग अलग हो जाएगा। कहता है एक बर्तन में दूध और पानी 5:2 में है, यानी एक बर्तन, पहला बर्तन है जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात कितना 5:2 है, यानी 7 लीटर होगा तो 5 लीटर उसमें क्या होगा दूध होगा, 2 लीटर क्या होगा पानी होगा। दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8 कितना है 5 है, यानी कि अगर उसमें 13 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है तो 8 लीटर क्या है दूध है और 5 लीटर क्या है पानी है। दोनों को किस अनुपात में मिश्रित कर लिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात, 2 बार लिखा गया, दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए, 9 कितना हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए नीचे में कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है और दूसरे में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। बताइए दोनों में अंतर क्या, क्वेश्चन तो पढ़ दिया आपके सामने, तो इसमें बताना है कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों अलग अलग तरीक़ा से बनेगा। देखिए अब अंतर हम आपको दिखाते हैं, आप देखेंगे ध्यान से। अगर आपकी आँख आपके तक नहीं पहुंच पाई, यानी आपका आँख आपको तक वहाँ तक नहीं पहुंचा पाई, इसलिए हम पहुंचाते हैं आपको। कहता है दोनों को किस अनुपात में मिश्रित कर लिया जाए। देखिएगा यहाँ आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, यह कहता है दोनों को मिश्रण को अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात दिया हुआ है, दोनों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए दोनों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ दोनों अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो नियम एलिगेशन का नियम औसत होना एकदम ज़रूरी है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है औसत हो या नहीं हो, ठीक है, यहाँ इसके हिसाब से मिलाना है, यहाँ इसके हिसाब से नहीं मिलाना है, कंडीशन याद है। चलिए सबसे पहले इसको क्लियर करना है, और मैंने कहा था अगर क्रय मूल होगा तो क्रय मूल पे घटाना है, विक्रय मूल होगा तो विक्रय मूल घटाना। उसी प्रकार दूध और पानी 2 मेरे पास कैरेक्टर है, 2 समान हैं, अगर दूध में घटाएंगे तो दूध को घटाना पड़ेगा, पानी घटाएंगे तो पानी घटाना पड़ेगा। हम दोनों तरीक़ा से आपको बताते हैं, दूध और पानी का तरह से दोनों बताते हैं। चलिए दूध की ओर से हम चलते हैं, सबसे पहले दूध की ओर चलते हैं। चलिए ये बर्तन में दूध कितना होगा, जैसे मैंने बताया 7 लीटर में 5 लीटर दूध है, यानी 7/2 हो गया। दूसरे बर्तन में बी में देखिएगा ध्यान से, दूसरे बर्तन बी में मेरे पास 13 लीटर दूध है, मैंने मिश्रण है, तो 8 लीटर क्या हो गया, 8 लीटर क्या हो गया बताइएगा, 8 लीटर मेरे पास हो गया, वहाँ पर दूध हो गया। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे मिश्रण कितना आता है मेरे पास, जो दोनों मिक्सिस अनुपात है 9:4 है। इसका मतलब है कि जो तीसरा बर्तन सी में जो डाला गया है और 9 कितना हो गया 13, 9 क्या हो गया 13। अब इसमें इसको घटाइए, घटाते हैं, कितना हो गया मेरे पास 9/13 माइनस 8/13। आप घटाएंगे इसको बड़ी आसानी से 1/13 आ जाएगा, क्लियर है पहले हिस्सा में। दूसरे हिस्से में देखेंगे आप इस तरह से, दूसरे हिस्से में आप लोग देखेंगे हमेशा कि यहाँ पर 5/7 लिखेंगे और माइनस 9/13 करेंगे। दोनों का हिस्से में निकालेंगे कितना होगा 91 हो जाएगा, कितना होगा 91, 13 पचे कितना होगा 65, 9 से कितना हो गया 63, तो कितना बच गया 2 कितना बच गया 91, 2 कितना बचा 91। ये अनुपात निकला। अब देखिए दोनों का अनुपात बनाते हैं, 1/13
रेशियो 2/91 91। तो यहाँ पर कितना हो गया 7, यानी 7 रेशियो कितना हो गया 2। तो इसका रेशियो कितना 7 रेशियो क्या हुआ 2। ये मेरे पास क्या था दूध का रेशियो था, ये दूध है, ये भी दूध है, ये भी दूध है और ये भी दूध है। तो ये दूध का रेशियो अनुपात, अब ये निकला ये दूध का हिस्सा, ये क्या इसका निकला पानी का। क्लियर है, ये पहला हिस्सा किसका निकला दूध का, ये किसका निकला पानी का, यानी मिल्क और वाटर का निकला। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसी टाइप से हम इसमें लकीर खींच देते हैं और आपका मन हुआ नहीं सर हम पानी से निकालेंगे, हम दूध से नहीं निकालेंगे, आपका तरीका गलत है, तो हम पानी से निकालेंगे, क्या करेंगे पानी लेंगे। तो पानी एक बर्तन में पानी क्या होगा 2/7 हो जाएगा। बी बर्तन में पानी क्या हो जाएगा देखिएगा 5 कितना होगा 13 हो जाएगा। सी बर्तन में क्या होगा दूध पानी कितना हो जाएगा 4 कितना होगा 13 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत। अब इसको इसमें घटाइए तो यहाँ पर वही कंडीशन होगा 1/13 बचेगा, 1 कितना बचेगा 13। इसको इसमें घटाइए तो यहाँ पर देखिए 13 से कितना 91 हो गया, 13 26 हो गया और 7 कितना हो गया 28 हो गया। 26 में 28 बचेगा कितना 2 कितना हो गया 2/91 बचेगा। आप घटा लीजिए आराम से, दोनों में से कुछ भी घटाइए। अब इसका अनुपात निकालते हैं, सेम अनुपात निकलेगा, यही चीज़ मेरे पास 1/13 अनुपात 2/91। तो आप घटाएंगे 7 बार में 7 से कितना हो गया 2। आप दोनों में से किसी एक हिस्से को ले लीजिए, पानी का हिस्सा से हम घटाएँ, लेकिन एग्जाम में याद रखें ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी। देखिए ये भी पानी है, ये भी पानी है और ये भी पानी है, तीनों मेरे पास पानी है। यहाँ पर भी दूध, यहाँ पर भी दूध है, दूध है, यहाँ पर भी दूध है, यहाँ पर भी दूध है। कहीं कोई दिक्कत। हमको लगता है एकदम आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, आपको समझने में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। और ये दूध या पानी के हिस्से से आप इसको घटा सकते हैं और बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल को देख लिए, रेशियो यहाँ पे कितना 7:2, दोनों डाटा एक ही दिए हुए हैं। देखिएगा जो घटाने के लिए जा रहे हैं 9 रेशियो मेरे पास 4 आता है कि नहीं आता है, देखिएगा इसी का जस्ट उल्टा काम करने के लिए जा रहे हैं, जस्ट उल्टा। लेकिन उल्टा करने के लिए ये तरीका का अपना नहीं करेंगे, सवाल यहाँ पर रख दिए और इसको घटा देंगे, कभी नहीं कीजिएगा, वो गलती आ जाएगा। आपको जब भी करना है यहाँ पे किस अनुपात में नहीं पूछा है, जब भी किस अनुपात पूछेगा तब इस यहाँ पे डाटा रखना है, तब किस अनुपात में बनाना है। जब आपको अनुपात दिया रहेगा तो अनुपात के तरीके से बनाएंगे। जो अगले सवाल की ओर चलते हैं, आप इसको अच्छे समझ गए हैं। अगर क्लास समझ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए, एकदम लाइक करना जरूरी है। चलिए अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोनों कंपेयर कर लिए, यहाँ पे लिखा हुआ दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिश्रित किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मिश्रण को, दोनों बर्तन को मिश्रण को 7:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ मिलाया जाता है, यहाँ किस अनुपात में दोनों पूछा है। चलिए सॉल्यूशन खाली मिटा लेते हैं, क्वेश्चन को रहने देते हैं, फिर बाद में आपको समझाने में अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन को रहने देते हैं, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अब यही काम करना है। यहाँ पे देखिएगा अगर आप दूध उठाते, दूध को उठाइए, पानी उठाना, पानी उठाएंगे, किसको उठाएंगे। चलिए इस बार पानी को उठाते, पहले दूध को उठाते, इस बार पानी को। चलिए पानी को उठाते तो पानी क्या रेशियो होगा, यहाँ पे देखिएगा 2/7 पानी। एक बर्तन में 2/7 क्या हो गया पानी हो गया। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। और किस अनुपात में मिलाया गया, देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ चला गया, किस अनुपात में मिलाया गया, यहाँ पे देखिए 7 अनुपात में, 7 से गुना कर दीजिए प्लस। क्लियर है। फिर यहाँ पे कितना अनुपात मेरे पास है, इसका देखिएगा, इसमें पानी कितना चला गया 5 हिस्सा, 5/13। कितना गुना करेंगे इसमें 2 से, कितना गुना करेंगे 2 से, क्योंकि 2 हिस्सा यहाँ पे है पानी। इस हिस्से में एक हिस्से लेते, एक बर्तन से 2 बर्तन से, इस अनुपात में बटे ये दोनों जोड़िए, 7-2 कितना हो गया 9। दोनों अनुपात को जोड़ना है, 7-2 कितना हो गया 9। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास इस तरह का सवाल हो तो अनुपात को जोड़ के बनाएं। क्लियर है। 7-7 खत्म हुआ, नहीं खाएगा, 5 कितना हुआ 10, यानी कितना हो गया 2 + 10/13/9। 3 कितना 26, 26 10 बोलिए 26 10 36, 36/13 गुना कितना 9, तो 9 चौकी 36, 4 में खाएगा तो 4 कितना हो गया 13। जो 4 हिस्सा क्या निकला, ये हिस्सा क्या निकला पानी का, इसका निकला पानी का। और आपको निकालना क्या है बोलिएगा, ये क्या निकालना है, दूध निकालना है। तो एक हिस्से में घटाएंगे इसको, या तो 13 में 4 घटा दी कितना बचेगा 9। कुल हिस्सा मेरे पास कितना 13 हिस्सा है कि ना, 13 हिस्सा। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये दूध और पानी का अनुपात हमको निकालने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4/13 था, तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, चलिएगा इसमें घटा देते तो यहाँ पर कितना होगा 9/13, 9 4 13, ये रेशियो था, खत्म हो गया 9 4 13।
4। ये कैसे निकला देखिएगा, एक हिस्से में घटाइएगा 4/13 घटाइएगा, तो यहाँ पर 13 माइनस कितना होगा 4/13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/13। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं कोई हिस्सा है तो कितना हिस्सा? एक हिस्सा है। आप एक हिस्से पे करके बना सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। एक लाइन में क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी लिखेंगे इस तरह का पानी का हिस्सा, अगर दूध का हिस्सा आपको लेना था तो चलिए दूध का हिस्सा लेते थे 5 बटे, यहाँ क्या करते हैं 5/7 करते हैं, गुना 7 प्लस इधर कितना करते हैं 8/13 गुना कितना करते हैं हम लोग 2, इधर नीचे कितना 9 ही लिखते हैं। आप इधर से करेंगे इतना ही आएगा, आप करके देख लेंगे आपको इतना ही आंसर मिलेगा जितना आप चाहते हैं। 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 खत्म हो गया, 13×5 65 जोड़ेगा, 16 जोड़ दीजिएगा, अब बाकी 9 से काम कीजिएगा, उतना ही आंसर आएगा। इससे बेहतर है कि आप ये काम कर लीजिए, आसानी पूर्वक से बन रहा है। चलिए कहीं कोई दिक्कत? सवाल आपके सामने है। अगले क्लास में फिर एलिगेशन पे ही मिलते हैं। बहुत क्लास मज़ा आया होगा आपको। लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।